ओम शांति। साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसीलिए कोई भी कार्य में, सेवा में, कोई भी कार्य करते हो या सेवा करते हो, उसमें बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते, वो फील ही नहीं हो पाता। कारण क्योंकि आपकी बुद्धि तो साधनों में अटक गई है। जो बाबा की शक्ति को आपने फील करना है, वो कहां से फील करोगे? इसीलिए ऐसा होता है कि चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे सेवा हो, उसमें जो बाप की ब्लेसिंग अनुभव करनी है वो नहीं कर पाते। और ब्लेसिंग का अनुभव ना होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता। अगर आपको साधनों के द्वारा सफलता मिल गई तो उमंग उत्साह ठीक है, और अगर नहीं मिली तो फिर आपका उमंग उत्साह फिर से कम हो जाएगा। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। ऐसे नहीं कि आप हर घड़ी ऐसे साधना माना ऐसे समाधि की पोजीशन में बैठे रहोगे, यहां वो बात नहीं हो रही है। यहां साधना माना निरंतर याद की, शक्तिशाली याद की बात हो रही है कि कर्म तो करो लेकिन बुद्धि की जो तार है ना, वो बाबा के साथ ही रहे। तो अगर बाबा के साथ रहेगी तो बाबा के द्वारा दी हुई श्रीमत याद रहेगी, और अगर श्रीमत याद रहेगी तो आपके कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो बोझ कैसे रहेगा? इसलिए जो कहते हैं शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता था, अभी थोड़ा कम हो गया, तो वो थोड़ा अपनी चेकिंग करें। बाप ने कोई कमी नहीं की है, कमी है तो हमारे देखने और नजरिए में कहीं कमी आ गई है। हम कहीं साधना में वैसे नहीं रहे जैसे आए थे, साधनों की तरफ या किसी आधार की तरफ हम चले गए जो हमारा उमंग उत्साह बढ़ा है। से जब बाबा के बनते हैं तो बड़ा नशा होता है, फिर तो जो मर्जी कह दो सब करने को तैयार होते हैं, भले कोई साधन है या नहीं है, पहुंचेंगे जरूर। अब कहो जब कुछ वर्ष हो जाते हैं, पहुंचना, आज कोई प्रोग्राम था ही नहीं, गाड़ी नहीं थी, यही नहीं था, पेट्रोल, गाड़ी चले पेट्रोल नहीं तो बैठ गए, क्या करना है, लिंक तो आ ही रहे थे, बस चले। पहले अरे बुलाया है? देखे तो सही क्या होता है, बुलाया, नशा इतना, अरे वहां तो जो सम्मुख होता है सम्मुख ही होता है, वरना दिमाग में एक ही बात है, सम्मुख हो तो सम्मुख ही होता है, बस जी हमें कुछ नहीं सुनना। दूसरा कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब्र करो, अरे कोई सब्र नहीं होता। बाबा ने बुलाया, बाबा ने बुलाया, बस कितनी धुन लगी, ना इधर देखना ना उधर देखना, बस पहुंचे। फिर सारे साधन भी मिल जाते हैं उनको, घर से निकलते हैं, कोई अच्छा आपको आगे जाना है, हम छोड़ दें क्या, ऐसे मदद देने वाले भी पहुंच जाते हैं। अब ये मदद किसने पहुंचाई? बाप ने ना। आपकी विश है, आपकी दिल है, बस बाप ही बाप दिखाई दे रहा है तो सारे साधन अरेंज हो जाते हैं। वरना आपको अब क्या करें, गाड़ी नहीं है, अब क्या करें, पेट्रोल ही नहीं है, अब क्या करें, ये नहीं है, मना ऐसे अपने आप को बहलाते रहे। ये नहीं पता कि अब मैं लिप्त होती जा रही हूँ आत्मा किसमें? साधनों में। साधना में बुद्धि नहीं है। साधना का अर्थ यहाँ पर निरंतर याद से है, दिल के संबंध से है। तो अब दिल का संबंध थोड़ा ऊपर नीचे बाप की तरफ से नहीं हो रहा है, हम बच्चों की तरफ से हो रहा है। हमारी नजर कहाँ जा रही है? जो पहले से बैठे हैं या जो पहले से पुराने चलते हैं उनके पुरुषार्थ की तरफ। भैया तुम इतने महारथी हो गए, कल के आए, आज उनको चेक कर रहे हो, पॉइंट तो है ना। अब मानो वो इतने वर्षों से पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको पता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या ऊपर नीचे चलता है, और तुम्हें अभी 1 2 3 साल ही हुए और तुम उनको दूरबीन लगा के चेक कर रहे हो, तुम्हारा पुरुषार्थ तो उनसे भी नीचे गिर जाएगा। उन्होंने नहीं देखना तुम्हारे को, उन्होंने तो फिर भी अपनी कमियां निकाल लेनी है, तुम्हारा क्या होएगा? क्योंकि तुम तो दूरबीन लगा के सिर्फ उन्हीं को देख रहे हो, वो जैसे बैठेंगे तो तुम भी बैठ जाओगे। ऐसा होता है। तो जो सिर्फ अपने पुरुषार्थ की तरफ अपने ही ऐसे माना साधना बढ़ाते हो कि मेरी निरंतर याद कैसे हो, जो इस पर विचार करता है उसकी बुद्धि की तार बाबा के साथ ही जुड़ी रहती है
क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उसको कोई खबर नहीं होती है। ना ही जाना है यहाँ पे कोई वो पार्टी थोड़ा बनानी है, यहाँ कोई पॉलिटिक्स खेलनी है क्या, यहाँ पे कोई राज्य खड़ा करना है क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ तो पढ़ना है। कोई भी स्थान मिले तो बैठ जाना है, आगे क्या पीछे क्या ऊपर क्या नीचे क्या, सुनने में अच्छा आना चाहिए बस, और महसूस होना चाहिए कि क्या कहा गया बस। बाप की आवाज तो लास्ट बैठे हुए डायमंड हॉल में बच्चे तक भी पहुंच जाए, अगर उसकी बुद्धि एकाग्र है तो उसकी बुद्धि को भी बाबा खींच ले। तो चेकिंग अपनी होनी चाहिए, चेक कर हम दूसरों के बन गए बताओ, फिर तो दूसरों को ही बदलने पे दूरबीन लगा के देख रहे हैं ये बदला कि नहीं बदला। बदला, अरे मेरे राज्य हो तुम मेरा राजा हो, तुम मेरे महाराज हो, बदलो जल्दी। मैं तुम्हारे बदलने से मैं बदलने वाला हूं, बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रजा हूं, तभी तो मैंने दूरबीन लगाई है तुम्हारे पर, तुम्हारे पुरुषार्थ पर। हर घड़ी ये देखता हूँ तुम सोए हो जागे हो पढ़ रहे हो बैठे हो खा रहे हो पी रहे हो क्या कर रहे हो, हर घड़ी मेरी तुम्हारे महाराज पर नजर है, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रजा हूं। जो जिस पर नजर रखे जमाए बैठा है वो उसकी प्रजा है। कोई आपको कहे कि आप प्रजा हो तो कैसा लगता है, कोई आपको ऐसे ही कह दे आप ना मेरी प्रजा हो, पूछो उससे क्यों कह रहा है ऐसा, क्योंकि आपकी नजर तो सीधा मेरे पर ही रहती है, तो आप मेरी प्रजा हो, मैं राजा हूं आपका। कैसा लगेगा, क्योंकि आप मेरे बदलने का इंतजार ही तो कर रहे हो। आपने तो एग्जाम्पल बनाया नहीं कि आप बदलो तो मैं आपको देखूं, क्योंकि आप तो मेरे भी महाराज हो सकते हो। कौन क्या बनेगा किसको क्या पता, पर हर एक की एक्टिविटी जरूर बता देती है कि ये क्या बनने वाला है। जैसे स्कूल में भी टीचर को पता होता है कि ये स्कॉलरशिप वाली आत्मा है नहीं है, तो ये स्टूडेंट कैसा है टीचर को पता पड़ता है। अब टीचर अंतर्यामी थोड़ा है, पर टीचर जो पढ़ा रही है उस पर उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, उसका रुझान कैसा है, उसका कैसे है उसका ध्यान लग रहा है, तो वहीं से वो अंदाजा लगा लेती है कि इसकी बुद्धि बाहर जाती है अंदर रहती है क्या। अब वो टीचर अंतर्यामी है, तो फिर तो ये तो बेहद का बाप है, इसे सब दिखता है। दिखता ऐसा नहीं कि आपने क्या सोचा, दिखता ऐसा कि आप सोच के अपना आप क्या बनाए के आए। तो निरंतर बाप के साथ माना साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध, जिसका दिल का संबंध है उसे चाहे 1 साल का भी उतना ही गहरा, और 10 साल अगर बढ़ गए तो 10 गुना, 20 साल हो गए तो 20 गुना दिल का संबंध उसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो बाबा को और पहचानने लगा है और जानने लगा है। देखो जितने जास्ती साल होते हैं तो जान पहचान भी तो अच्छी गहरी हो जाती है, होती है ना। अब शुरू शुरू में किसी से मिलो तो उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या करेगा, किस बात पे कैसे रिएक्ट करेगा, और मान लो 10-20 साल हो जाए तो पता तो पड़ता है ना कि इस बात पे ये रिएक्ट करेगा। तो संस्कार मिलन की रास भी तो बाबा यही कहते हैं ना कि आप तो 84 जन्म में एकदम अब तो पता पड़ गया ना कि क्या हो रहा है, कौन ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर कौन जा रहा है। अब तो पता पड़ गया चढ़ती कला किसकी है, बाकी सबकी उतरती कला है, तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे करेंगे। तो क्यों कर रहे हो, क्यों अपने आप को हलचल में लाते हो। इसलिए साधना की तरफ ध्यान दो, आधारों को छोड़ो जो साधनों का आधार बना के रखा हुआ है। ओके, तो निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। ओके, ओम शांति।